दूसरी जो तस्वीर हम बाहर की दिखा रहे हैं उस पर हमारे संवाददाता विमल कौशिक बने हुए हैं। विमल, आपसे समझना चाहूंगी, दो मामले ये सामने आए एक ही वक्त पे, जब अंदर दर्शक दीर्घा से सीधा एमपीज गैलरी में एक शख्स कूद जाता है और स्पीकर के समक्ष पहुंचने की कोशिश करता है, और दूसरी ये तस्वीर सामने आ रही है जहां पे मुझे कुछ छात्र नजर आ रहे हैं या कुछ मांगों के चलते ये इस तरह से कलर बॉम्ब से जो है वो प्रोटेस्ट कर रहे थे क्या? बिल्कुल, देखिए, संसद पर हमले की बरसी वाले दिन एक के बाद एक दो घटनाएं होना ये बड़े सवाल खड़े करती है सुरक्षा को लेकर, खासकर क्योंकि एक घटना संसद भवन के अंदर हुई, जबकि जो दूसरी घटना है जो ट्रांसपोर्ट भवन के बाहर यानी कि पार्लियामेंट के ठीक सामने वहां पर दो लोगों ने प्रोटेस्ट किया और बाकायदा कलर बम जो होते हैं वो चलाए गए, और उसके बाद वो जो दोनों लोग थे जिसमें एक महिला भी थी वो नारेबाजी करने लगी और वो तुरंत ही पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया और दोनों को फिलहाल इसी पार्लियामेंट स्ट्रीट पुलिस स्टेशन में लाया गया है, जिनमें से एक की पहचान नीलम के रूप में हुई है जो कि हिसार की रहने वाली है, जबकि दूसरा जो है उसका नाम अमोल बताया जा रहा है कि जो कि महाराष्ट्र का रहने वाला है। पुलिस इन तमाम कड़ियों को जोड़कर ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या दोनों घटनाओं का एक दूसरे से कोई ताल्लुक है। ये तमाम जो चारों लोग हैं जिन्होंने अलग अलग जगह पर प्रदर्शन किया, अलग अलग जगह पर जो इस तरह से कलरफुल बम चलाए, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? क्या आपस में तमाम ये एक दूसरे के जानकार हैं? क्या इन्होंने पूरी प्लानिंग के तहत ये प्रोटेस्ट किया, दोनों संसद के अंदर दोनों संसद के बाहर? ये पूरी घटना अब पुलिस जो है फिलहाल पार्लियामेंट पुलिस स्टेशन में नीलम और जो अमोल है उन दोनों को लाकर उनसे पूछताछ कर रही है कि कैसे वो यहाँ तक पहुंचे, और क्योंकि जिस जगह पर ये अगर मैं पूरे जब पार्लियामेंट सेशन चलता है तो उसके आसपास सिक्योरिटी के बेहद कड़े इंतजाम होते हैं, जगह जगह बैरिकेडिंग होती है, और उसके बावजूद ठीक पार्लियामेंट के सामने जो राउंड अबाउट है वहां पर खड़े होकर बाकायदा पहले इन्होंने नारेबाजी की, और जब तक पुलिस वाले कुछ समझते तब तक ये अपने हाथ में जो इन्होंने अपने बैग में जो कलरफुल बम रखे हुए थे कलर वाले वो चलाने शुरू कर दिए, जिससे चलते वहां पर अफरा तफरी मच गई और आनन फानन में तुरंत ही पुलिस ने हिरासत में लिया। जब तक पुलिस इस मामले को समझती तब तक संसद के अंदर से भी खबर आ गई थी कि संसद के अंदर विजिटर गैलरी से दो लोग कूदे, तो उसको लेकर भी फिलहाल जो पुलिस अधिकारी हैं वो लगातार पूछताछ कर रहे हैं, और सबसे अहम यही चीज पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि क्या इनका आपस में कोई कनेक्शन है, क्या एक पूरी की पूरी एक प्लान बनाकर ये प्रोटेस्ट किया गया संसद के अंदर भी और संसद के बाहर भी, और वो भी आज के दिन, क्योंकि 13 दिसंबर 2001 को हम याद करते हैं और आज 13 दिसंबर का दिन है, और इस तरह से यहाँ पर आज जैसे घटना हुई वो सुरक्षा को लेकर कई गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। जी, फिलहाल क्या जो ये दोनों, एक मेल बताया जा रहा है, एक फीमेल बताई जा रही है, हम तस्वीरों में भी लगातार देख रहे हैं कि कलर बॉम्ब जो है उसका इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन ऐसा शुरुआती दौर पर लग रहा है कि जैसे ये छात्र हो और अपनी किन्हीं मांगों को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो जब पुलिस इन्हें पकड़ने की कोशिश कर रही थी तो क्या ये कोई नारेबाजी कर रहे थे? क्योंकि ऐसा लग रहा है कि जबरन जब पुलिस ने इन्हें पकड़ने की कोशिश की तो लगातार अपनी मांगों के चलते ये कोशिश कर रहे थे उनसे छूटने की, तो जाहिर तौर पर एक सुरक्षा में बड़ी चूक तो है ही, लेकिन कोई ऐसे तथ्य सामने आए हैं कि क्या कोई प्रोटेस्ट था? हालांकि उस पूरे इलाके को, जब संसद चलती है तो उस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है। जांच का विषय यह भी है कि आखिर ये कैसे उस बड़े घेरे को तोड़कर अंदर घुस गए। जाहिर तौर पर जब पूरा पार्लियामेंट सेशन चलता है तब इस पूरे इलाके में धारा 144 रहती है और आसपास कोई भी प्रोटेस्टर नहीं पहुंच सकता, तो जाहिर तौर पर क्योंकि ऐसे में यहाँ पर जब से नया संसद भवन बना है तो आसपास विजिटर्स भी बहुत ज्यादा आते हैं, तो कई लोग अभी भी वहाँ पर उसके आसपास घूम रहे हैं, और ऐसे में ये इन्हीं का वेश भरकर वहाँ पर पहुंचे और इन्होंने बैग से बाकायदा कलरफुल बम निकाला और उसके बाद उनको चलाना शुरू कर दिया। इनका जो जिस तरीके से नारेबाजी कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि जैसे ये कोई इनकी मांग है जो, या फिर इनकी किसी बात की सुनवाई नहीं हो रही जिसको लेकर ये नाराज थे। लेकिन एक के बाद एक दो घटनाएं होना ये जरूर सवाल खड़े कर रहा है कि पहले संसद के अंदर घटना हुई, संसद के अंदर दो लोग जो है विजिटर गैलरी से अंदर जो है संसद परिसर में कूदे, और उसके बाद इस तरह की घटना बाहर हुई, तो दो अलग अलग घटनाएं काफी गंभीर सवाल खड़े करती है, खासकर जब पार्लियामेंट सेशन चल रहा हो उस दौरान सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम रहते हैं। ठीक है विमल, आपको रोकना पड़ेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है, संसद में घुसने वाले शख्स ने सदन में नारे लगाए थे और कहा था काला कानून नहीं चलेगा। तो इस वक्त ये बड़ी खबर कि संसद में जो शख्स दाखिल हुआ और जो विजिटर गैलरी से सीधा एमपीज गैलरी में पहुंच गया और उसके बाद स्पीकर के पास जाने की उसने कोशिश की, उसने ये नारेबाजी की अंदर काला कानून नहीं चलेगा, तानाशाही नहीं चलेगी, यानी कि अपनी मांगों के चलते ये
अंदर ना सिर्फ दाखिल हुए बल्कि इन्होंने विजिटर्स गैलरी से एमपीज गैलरी में जाकर स्पीकर के समक्ष पहुंचने की कोशिश की। जाहिर तौर पर 13 दिसंबर 2001 आज 22वीं बरसी है जब संसद में हमला हुआ और आज सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा, साथ ही साथ स्पीकर, तमाम लोग जो है आज श्रद्धांजलि देने पहुंचे थे शहीदों को। और आज देखिए 22 साल बाद एक बार फिर से एक ऐसी घटना सामने आई जिसने एक बार फिर सबको चौंका दिया।